लड़कियां जोन सी हैं उनको हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, तो उनके लिए भी कोई मरबा जात हैं जो उस चीज़ को ओवरकम कर सकें या उस मसले का हल निकाल सकें। 3 महीने ओके। आपने 1 कप गर्म दूध के अंदर 1 खाने का चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के रात के टाइम कंज्यूम करना शुरू। जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, जिन बच्चियों को थायराइड का इशू है, थायराइड की वजह से वेट गेन हो रहा है, उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है। जो अभी जिनकी नई नई शादी भी होनी है, हाँ जी, जनरेशन है हमारी, हाँ जी। तो थायराइड का इशू हर किसी को क्यों है? वेजिटेबल वगैरह अगर घर में लेके आते हैं, आप क्या करें कि उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा डाल दें धोने से पहले। ओके। आधा 1 घंटा भिगा रहने दें या सिरका उसमें डाल दें, फिर ओके। आप उसको अच्छी तरह से धोएं। उससे ये होगा कि कोई भी अगर उस पे केमिकल्स वगैरह का रिएक्शन है तो वो जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। ओके। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें इस तरह की हैं कि अगर आप केयर करेंगे तो आप काफी चीजों को जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। लड़कियां जोन सी हैं उनको हार्मोन्स के बहुत ज़्यादा मसले मसाइल होते हैं, तो उनके लिए भी कोई मरबा जात हैं जो उस चीज़ को ओवरकम कर सकें या उस मसले का हल निकाल सकें। हाँ जी, बिल्कुल। बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस होने की वजह से चेहरे के ऊपर एक्नी, बाल, वेट का गेन होना, ये सारे इशू मसले मसाइल प्रॉब्लम जो है वो चल रही होती है, ठीक है। उसके लिए जो है जो चीज़ मैं जो देखती हूँ, क्योंकि जाहिर सी बात है मेरा सेटअप है, आते हैं क्लाइंट्स, ओके। तो बच्चियों का जो हार्मोन्स का अनबैलेंस है ना, तो जब उनके थायराइड टेस्ट करवाए जाएं तो उनका थायराइड का जो है वो इशू निकलता है। यहाँ ओके। हाइपोथायराइड, यहाँ हाइपरथायराइड, हाइपोथायराइड वेट गेन हो जाता है, उसमें हार्मोन्स जो है वो अनबैलेंस हो जाते हैं, सारा बॉडी का सिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो रहा डिस्टर्ब होता हो है। जाता तो है। अगर जो है वो आप पहले अपना जो है वो टेस्ट करवाएं, अगर आपका जो है वो थायराइड के जो है वो इशू है, उस वजह से आपके हार्मोन्स अनबैलेंस हो रहे हैं, उसके लिए बेहतरीन जो है वो रेमेडी है। आपने क्या करना है, ऑर्गेनिक नेचुरल आपने कोकोनट ऑयल लेना है। ओके। आप जाके बेशक अपने सामने जो है वो खुद निकलवा के लेके आए, ठीक है। आपने ऑर्गेनिक जो है वो कोकोनट, आपने क्या करना है, कम से कम 3 महीने ओके। आपने 1 कप गर्म दूध के अंदर 1 खाने का चम्मच कोकोनट ऑयल डाल के रात के टाइम कंज्यूम करना शुरू कर ओके। दें। जिन बच्चियों के हार्मोन्स अनबैलेंस हैं, जिन बच्चियों को थायराइड का इशू है, थायराइड की वजह से वेट गेन हो रहा है, उन सब के लिए जो है ये बेहतरीन है ओके। कोकोनट ऑयल। तो ये आप लेना शुरू कर दें, ये आपकी ओवरऑल बच्चियों के जो इश्यूज हैं उसके लिए जो है ये बेहतरीन है। वेरी गुड। मतलब आप मेडिसिन से बच सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि थायराइड का एक ऐसा इशू है जो कि लाइफ टाइम चलता रहता है, लाइफ ये कभी टाइम ख़त्म नहीं होता है। बिल्कुल ऐसे तो ही है। ये कोई फैमिली बैकग्राउंड से होता है? क्योंकि आजकल खवातीन जो लड़की है ना, अभी न्यू जो अभी जिनकी नई नई शादी भी होनी है, हाँ जी, जनरेशन है हमारी, हाँ जी। तो थायराइड के इशू हर किसी को क्यों है, लड़कियों को? थायराइड के इश्यूज देखें बच्चे इस वजह से हो रहे हैं कि आजकल हमारा जो है ना लाइफस्टाइल, हेल्दी हमारा लाइफस्टाइल, खाने पीने का जो हमारा सिस्टम है ना, हम खा रहे हैं जंक फूड्स खा रहे हैं, हम फ्राइड चीजें खा रहे हैं। उसके बाद जो है ये जो आपकी मुर्गी है, ब्रायलर है ओके। आपका, उसको जो है वो हार्मोन्स इंजेक्ट किए जा रहे हैं, ओके। ठीक है। बहुत ज्यादा जो है वो आप, और कुछ नहीं है तो विंग्स पकड़ ली हैं, विंग्स के अंदर जो भी रिसर्च आई है, क्योंकि मुर्गियों की विंग्स के अंदर इंजेक्ट करते हैं, ठीक है। पूरी ओह। मुर्गी में तो होते ही होते हैं, हम्म। हार्मोन्स होते हैं, उसका साइड इफेक्ट होता है, लेकिन विंग्स के अंदर जो है वो उसका बहुत ज्यादा जो है वो कंटेंट होता है। तो जो मुर्गी का जो इस्तेमाल है हार्मोन्स अनबैलेंस होने में, उसके बाद देखिए आप वेजिटेबल्स को, फ्रूट्स को, खाद्यों को, सबको तो जो है वो स्प्रे किया जाता है, और प्रॉपर तरीके से हम सफाई नहीं करते, धोते नहीं है, ठीक है। अमर हमारी मजबूरी है वो खाना, ठीक है। तो आप थोड़ा सा जो है वो अपना, जिन चीजों को अवॉइड कर सकते हैं उनको तो अवॉइड करें ना। तो आप इस तरह की जो चिकन वगैरह है इनको थोड़ा सा अवॉइड करें। आप वेजिटेबल वगैरह अगर घर में लेके आते हैं, आप क्या करें कि उसके अंदर आप थोड़ा सा जो है वो बेकिंग सोडा डाल दें धोने से पहले। ओके। आधा 1 घंटा भिगा रहने दें या सिरका उसमें डाल दें, फिर ओके। आप उसको अच्छी तरह से धोएं। उससे ये होगा कि कोई भी अगर उस पे केमिकल्स वगैरह का रिएक्शन है तो वो जो है वो वॉश आउट हो जाएगा। ओके। तो ये थोड़ी छोटी छोटी सी चीजें इस तरह की हैं कि अगर आप केयर करेंगे तो आप काफी चीजों को जो है वो नॉर्मलाइज कर सकते हैं। ओके।